ये जो पीछे पानी की धारा बाहर आ रही है ये करीब 10 फीट ऊंची है और जैसलमेर के अंदर है, रेगिस्तान के अंदर है। और ये पानी तब बाहर आई जब 850 फीट के नीचे बोरिंग होगी, तो वो ट्रक और मशीन दोनों के दोनों इसके अंदर चले गए। तो नीचे क्या कोई पंप लगा रखी, पानी आ कहाँ से रही है और इतनी पानी कहाँ से आ रही है? एक आंसर ये कि उसके नीचे कोई बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर हो, लेकिन रेगिस्तान में वाटर रिजर्वर आई कहाँ से? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर दो नदियों के बारे में ज्यादा डिटेल्स लिखी गई है, घग्गर और हकरा। इन दो नदियों के किनारे पूरी सिविलाइजेशन बसी रही और ये भी एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है कि जब ये नदियां सूख गई तो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई। आज से लगभग 4000 साल पहले क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण जो नदियां थी उनकी ट्रिब्यूटरी सूख गई। टेक्टोनिक प्लेट और इरोशन प्लेट के टकराने से बीच का रास्ता थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो क्या ये उसके बाद भी पेरेनियल वाटर सिस्टम रहे? पेरेनियल वाटर सिस्टम का मतलब जिसमें सालों भर पानी बहती हो। आंसर है नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजिंग है जो बता रही कि इस रेगिस्तान के नीचे एक नदी बहती है, उसके अंदर एक वाटर का सोर्स है और उसे सपोर्ट करते हुए सेडिमेंटल एविडेंस है। उस रिसर्च को सपोर्ट करते हुए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अपने डाटा है। डाटा क्या है? उस जगह में जैसलमेर के उस इलाके में ऐसे बहुत सारी स्पॉट्स है जहां पे पानी की जो रिचार्जिंग है बहुत फास्ट है, यानी अपने बोरवेल लगा के पानी बाहर निकाल लिया और 4 दिन बाद वापस पानी आ जाते हैं। लेकिन पानी आ कहां से रहा है रेगिस्तान में? दूसरी बात, जो पानी है सेडिमेंटल एविडेंसेस क्या बता रहे हैं कि जो पानी अंदर से बाहर आ रही है कुछ कुछ जगहों पे, सारी जगहों पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे जो पानी बाहर आ रही है उनकी कार्बन डेटिंग बता रही कि ये पानी 11000 साल पहले की है। लेकिन अभी तो बात करी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, घग्गर की, वो तो 5000 साल पुराने हैं। फिर 11700 साल कहाँ से आ गई? तो ये हॉलेसिन पोच की बात कहाँ से आ गई? 11700 साल की बात कहाँ से आ गई? बात आ गई कार्बन डेटिंग में। तब कौन सी नदी थी? हाँ थी ना, एक नदी थी जिसे ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी लिखते हैं, वही नदी थी। तो क्या ये वही नदी है? कह नहीं सकते। कार्बन डेटिंग होनी है। जो पानी का प्रेशर है वो एबनॉर्मल सा प्रेशर है और वो प्रेशर इस बात को एंडोर्स करता है। स्ट्रॉन्ग रॉक के नीचे, एक हार्ड रॉक के नीचे पूरी नदी दब जाती है और आज जब बोरिंग होती है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है उस माइंडसेट के अंदर। आप अगर देखो तो अगले 200 साल 300 साल बाद कोई ये कह दे गंगा ऐसी तो कोई नदी थी नहीं, 500,000 साल बाद यही गैंग कह सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो भले ही पीछे पानी बाहर आ रही हो, बहुत सारे लोगों का खून खोल रहा होगा कि कहीं कोई से ये प्रूव ना करते कि ये सरस्वती नदी है। अब तक तो वही कह रहे थे कि प्रयाग में सिर्फ 2 नदियां मिलती है, तीसरी तो माइथोलॉजी है। लेकिन अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि क्या ये कोइंसिडेंस है। एक इंसान जिसके IQ एटलीस्ट डबल डिजिट पे है, आप उसे समझा सकते हैं कि ये सरस्वती नदी होने के चांसेस है। पानी उसी बेल्ट से बाहर आ रहा जहां पे हजारों साल तक सरस्वती नदी बहती रही है। उन्हें साइंस के ऐसे नहीं मालूम, सिंगल डिजिट IQ है, बस कैमरों के सामने खड़े होकर मुंह गोल गोल घुमा के बोलना है और हाई क्वालिटी रिसर्च डजंट एंडोर्स दिस टाइप ऑफ रूमर्स। ये क्या है?